नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा के लिए ओम प्रकाश राजभर ने भरी हुंकार। प्रदेश व केंद्र सरकार पर निकाली भड़ास। सामाजिक न्याय समिति लागू न करने को लेकर छोड़ा मंत्रालय। ओम प्रकाश राजभर सगड़ी तहसील क्षेत्र के महावतगढ़ ग्राम सभा में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल फूंका, तो वहीं प्रदेश में सरकार बनाने का खाका खींचा। इस दौरान प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। 10 छोटे दलों को मिलाकर बनाएंगे सरकार। अखिलेश से भी बैर नहीं। बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ाकर राजनीति करना चाह रही है। 74 सालों में अति पिछड़ा, अति दलित को गुमराह किया गया, पर जब भागीदारी देने की बात आई तो मोदी तैयार नहीं हुए। पूरे प्रदेश में 1700 थाने हैं, पर कुछ जातियां ही लाभ ले रही हैं, जिसका जवाब न तो मोदी के पास है न ही योगी के। हिंदू के नाम पर ठगा जा रहा है। सरकार बनी तो शिक्षा बिजली मुफ्त देंगे, पर इसके लिए हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो दिया उसे 74 सालों में सरकार ने लागू नहीं किया। मात्र वोट लिया, पर लाभ कुछ विशेष जातियों को दिया। वहीं महावतगढ़ ग्राम सभा में कोविड-19 के नियमों के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक की अनुमति स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई थी, पर बैठक भागीदारी संकल्प मोर्चा की पंचायत चुनाव की जनसभा में तब्दील हो गई। एक ऐसा कार्यक्रम था और यहाँ 2022 में आप दावा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, तो कहाँ तक ये हो पाएगा संभव, क्योंकि ये तो पूरी तरह से समाजवादी का गढ़ लगता है सर। देखिए, एक समय था कि ये समाजवादी का गढ़ था। अब आपको मई के लास्ट में दिखाएंगे कि ये गढ़ भागीदारी संकल्प मोर्चा का बनेगा। इस आजमगढ़ की 10 सीट पर एक बड़ा वोट भारतीय समाज पार्टी का है, दूसरा बड़ा वोट अनिल चौहान का है, तीसरा बड़ा वोट बाबू सिंह कुशवाहा का है, चौथा वोट प्रेमचंद प्रजापति बाबूराम पाल का है, पांचवा वोट रामसागर बिंद रामकंड कश्यप का है। ये इतना खाली वोट मिला दीजिए। अब बताइए कहाँ है गढ़ किसका। और ओवैसी जी हमारे साथ हैं। अभी आपने देखा कि 12 जनवरी का आप लोगों ने देखा होगा शायद, कि वो जुनून जज्बा जो सच्चाई है, 40 साल के नीचे का नौजवान वो अपने हक के लिए निकल पड़ा है, वो ओवैसी के साथ खड़ा है। सर, एक आवाज़ उठ रही है समाज और मुसलमानों की भी कि जो ओवैसी के साथ जा रहे हैं वो सपा का वोट काट रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, जब कल तक मैं पार्टी बना के निकला तो लोग मुझे कहते थे कि समाजवादी पार्टी ने इनको खड़ा किया, ये बसपा का नुकसान कर रहे हैं। और इसी तरह जो भी पार्टियां उभरती हैं तो उनको कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है। ओवैसी जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि हक हमको दे दो भाई। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनी उत्तर प्रदेश में, और 1700 थाने हैं। हिस्सेदारी जब सिपाही बनाने की बात आई तब आपने तो ध्यान नहीं दिया। 826 ब्लॉक हैं, उसमें उनकी नियुक्ति के लिए तो आपने मुसलमानों को नहीं पूछा। तो फिर किस बात के लिए आप इस बात को कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को नुकसान अगर समझ में आता है तो हमें हमारे मोर्चे में। सर, आज़ादी से लेकर अब तक हर पार्टियां आई दलित उत्थान की बात करती रही, लेकिन दलित आज भी जहां का तहां पड़ा हुआ है। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री का पद इनको मिला, लेकिन दलित जहां का तहां रह गया। क्या ये मोर्चा कुछ उनसे हटकर करेगा या सिर्फ भाषण ही रह जाएगा मोदी की? देखिए, जो आप कह रहे हैं हम इस पे विश्वास नहीं करते। आज़ादी के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था में प्रगति हुई है। आज हमारे शेड्यूल कास्ट के 125 IS हैं, हर ज़िले में 125 DM और SP हैं, 131 MP हैं, 1100 MLA हैं, और लाखों लाख SI या दरोगा हैं, सिपाही हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि आज वो चारपाई पर बैठ करके लेखपाल अगर है तो वो इंतखाब बना रहा है, खसरा बना रहा है। कल तक बैठने नहीं दिया जाता था, तो हम कैसे मान लें कि उनको प्रगति नहीं हुई है? हाँ, जिस ऊंचाई पर बाबा साहब की जो सोच थी कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सवाल पे जो बाबा साहब चाहते थे, उनकी बात को नहीं माना। इस नाते केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था पहली बार। अब वही चीज़ ओम प्रकाश राजभर ने जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने नहीं माना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके मैंने भी इस्तीफा दे दिया कि नहीं, तेरे साथ नहीं रहूँगा। तुम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हित नहीं चाहते हो, तुम विनाश करना चाहते हो। सर, शिवपाल जी से भी मुलाकात हुई थी सर आपकी? होती रहती है, हम तो सबसे मिलते हैं। सर, आने वाले समय में अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो सकती है? वो चाहें तो मुलाकात काहे नहीं होगी।
हम कोई सिंह तुम्हारे थोड़े जामी है। चलो ठीक है, ठीक।